काजी साहब, आपकी बेटी ने हमारी जिंदगी को दोज़ख बना दिया था इससे पहले, और हम ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते, कभी नहीं। अपने नजरिए की दुआई दे दे के ना हमारा दिमाग खराब कर दिया। सुनता है हमने इसकी वजह से और इसके अब्बा की वजह से। अगर आपने सही तरबियत की होती ना, अपनी बेटी को सही परवरिश दी होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप मांगेंगे माफी। वो ज़ारा को कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुरान पाक की कसम खाई है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? जनाब सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कबीर मियाँ। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं कबीर मियाँ, आपने कर्ज अदा करके हमारे सर से बोझ तो उतार दिया, और हमने आपको शुक्रिया तक नहीं कहा। आप शुक्रिया अदा मत कहिए, वो आपका कर्ज था ही नहीं, हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, और कुछ नहीं। खैर, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? जरूर, हाँ बिल्कुल। भाई असलम, 2 कप कड़क चाय बनाइए, और हाँ, दोनों में अदरक जरूर डाल देना। नहीं काजी साहब, एक सेकंड। भाईजान देखिए, अदरक हमारी चाय में मत डालना। आप दोनों चाय में अदरक जरूर डालिए। मसला ये है कि हम अदरक वाली चाय पी ही नहीं सकते, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। भाईजान एक नॉर्मल चाय बनाना। इनकी चाय में अदरक मत डालिएगा। मतलब साफ है कि आपको अदरक वाली चाय कतई पसंद नहीं है। माफ कीजिएगा, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। शायद अगर हम ये फैसला ले लेते तो आपको तकलीफ पहुंचती। खैर कोई नहीं, बैठिए। कबीर मियाँ जी। जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका कि दुख दूसरे को झेलना पड़ता है। आप यहाँ मौजूद थे, आपको पता चल गया कि हमने दोनों चाय अदरक वाली मंगवाई है, इसलिए आपने हमें रोक दिया। और अगर आपको ये बात पता नहीं चलती तो क्या होता? शायद हम ये फैसला आप पर थोप चुके होते हैं। खैर, आप फर्ज की बात कर रहे थे। चाय लीजिए। आपने कर्ज अदा करके अपना एक फर्ज तो निभा दिया, मगर एक फर्ज निभाना अभी भी बाकी है। वो हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें आपकी कसम वाली बात पता चल चुकी है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, हम ज़ारा को ये बात नहीं बताएंगे। ये बात आप खुद ज़ारा को बताएंगे। और अगर ये बात आप ज़ारा को नहीं बताएंगे ना कबीर मियाँ, तो ये बात सांप बनकर आपके अंदरून को जिंदगी भर डसती रहेगी, और आपका ये फैसला हमारी बेटी ज़ारा को भी बेमौत मारता रहेगा। कबीर मियाँ जरा सोचिए, ज़ारा को भी अगर इस सच के बारे में पता नहीं होगा ना, तो वो जीते जी मर जाएगी। आप तो दुबई चले जाएंगे, हमारी बेटी ज़ारा का क्या होगा? देखिए, अगर आपको जाना है तो जाइए, मगर ज़ारा को ये सच बता कर जाइए। ये आपका फर्ज है और ज़ारा का हक भी। देखिए, कुरान हदीस में कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी का दिल मत तोड़ो, किसी को अंधेरे में मत रखो। और आप तो आलिम, आपको ये सच ज़ारा को बताना होगा कबीर मियाँ, कि आप इस कसम की वजह से ही दुबई जा रहे हैं। कबीर मियाँ, आप हमारे बेटे की तरह हैं। हम अपनी बेटी की तरह आपको भी तकलीफ में नहीं देख सकते कबीर मियाँ। अपनी ज़हनी उलझन को सुलझाइए। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो जाइए, मगर ये सच ज़ारा को बता कर जाइए, वरना उसके दिल से निकलने वाली हर एक आह आपको चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए आप ये सच ज़ारा को बता दीजिए। आप भी सुकून से जिंदगी जी सकेंगे और ज़ारा भी। दिल
की सारी बातें तुम्हें बता दी, और अभी भी तुम हमारे साथ गैरों जैसा बर्ताव करते हो। सही कहा, बहुत देर हो चुकी है। कबीर, सब खैरियत? हाँ खैरियत। तो तुमने हमें यहाँ बुलाया? कुछ बात करनी थी। बताओ। लगा अम्मी पास में होंगी तो अच्छा लगेगा। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करे। जो वक्त गुजरा है हम दोनों के बीच, क़यामत के दिन से कम नहीं था ना। हम कभी चीजें बराबर से समझ नहीं पाए। अम्मी का दर्द, हमारा एहसास, मगर हकीकत यह है ज़ारा कि एक वजह है इसके पीछे, और वजह यह है कि हम डरते हैं। एक खौफ है। खौफ? किस बात का खौफ? तुम्हें हमेशा के खोने का खौफ है। समझाते थे। शरिया बोर्ड जा रहे थे उनका केस के लिए, और एक कसम खाई थी हमने, अगर तुम शरिया बोर्ड में आओगी हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी। तोड़ने की कोशिश की थी हमने, सोचा कि अल्लाह ताला से माफी मांग लेंगे, अल्लाह ताला से कसम खाइए तो हो सकता है अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा और इस कसम तोड़ने का गुनाह नहीं होगा, किसी को भी कुछ नहीं होगा। हम अल्लाह की दुआ मांगते मांगते जायनमाज पे बैठे थे, हम बिलक बिलक कर रोने लगे और हमें लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम पर जानलेवा हमला हुआ। हम उस हादसे से उभर आए, लेकिन ज़ारा तुम जिंदा लाश बन गई। ज़ारा कुछ बोलती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी, सिर्फ कोमा में थी। तुम्हें याद है तुमने हमसे एक बार क्या कहा था कि कभी तुम हमें देखने तक नहीं आए? लेने आए थे तुम्हें। उस दिन अस्पताल में हम तुम्हें लेने आए थे ज़ारा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही हम तुम्हारे करीब आ गए ना, तुम्हारी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। जब भी हम तुम्हारे पास आते कुछ ना कुछ तुम्हें होने लगता है। आलिमों ने हमें बताया कि हो सकता है तुम अपनी कसम तोड़ने पर अमात हो गए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये कैसी बात हुई, लेकिन ज़ारा हकीकत है ये। और हम तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकते। फैसला ले लिया उसी वक्त, चाहे कुछ भी हो, मरना पड़े, अपनी सांसें रोकना पड़े, अपना दिल निकाल कर कहीं फेंकना पड़े, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अपनी ये कसम नहीं तोड़ेंगे हम। तुम्हें पता है ज़ारा, अम्मी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, कबीर और ज़ारा को फिर से एक बार एक साथ देखना चाहती थी। गुजर गई वो, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। माफ करना अम्मी। हम इशारा करती थी, पता है, हमेशा हमसे कहती थी इशारों इशारों में। हमने वो इशारों को दरकिनार कर दिया क्योंकि हमें
डर लगता था, खौफ था ना हमारे दिल में, तुम्हें खोने का खौफ। जब भी हम तुम्हारे करीब आते कोई कहर टूटता है तुम पर। फिर वो फैक्ट्री में जो हादसा हुआ, हमारी हालत ही खराब होगी, मगर हमारी सोच पुख्ता होगी कि हाँ, जब हम ज़ारा के पास आते, उसके करीब आते या उसके नजदीक आते, उसको कुछ हो जाता है ज़ारा, हम नहीं सह सकते ये। आंखें तुम्हारी बंद हुई थी ज़ारा, लेकिन हमारी जिंदगी में अंधेरा आ गया था ज़ारा। वो तो अल्लाह का रहम है ज़ारा कि तुम बच गई ज़ारा। मौजिज़ा ये अल्लाह ताला का, हमारी आंखों के सामने तुम। मगर हम सुधरे नहीं, फिर से हमने कोशिश की। खुला के वक्त, खुला मुकम्मल होने से पहले हमने सोचा कि नहीं, बता दो कबीर, ज़ारा को सच्चाई बता दो, हकीकत बता दो, क्या होगा। कम से कम उसे पता तो लग जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमारे नजदीक आने से तुम पर जो मुसीबत आती है वो ख्याल कभी नहीं किया ज़ारा। कुर्बानी दी हमने ज़ारा, अपने रिश्ते की कुर्बानी दी। तुम्हारी जान के लिए। क्या कुर्बानी? तुमने इस रिश्ते की नहीं, हमारी कुर्बानी दी है कभी। हमारे साथ रहते हुए भी तुम हमारे साथ नहीं थे। जब खुला की मंजूरी दी थी, एक बार पूछ तो लेते, बात तो कर लेते, ये तो पूछते कि हमारा दिल क्या चाहता है। हमारी जिंदगी बचाने के चक्कर में हर दिन हमारी मौत हुई है, हर दिन हम मरे हैं। आयशा अम्मी, अम्मी आप देख रही हैं, आपका बेटा पागल हो चुका है। क्या कर रहा था ये? कि हमें बचाने के चक्कर में हमारी मोहब्बत का खून कर रहा था। एक बार भी तुमने सोचा कि आयशा अम्मी पे क्या बीती होगी? खाली में दीन हो तुम, कुरान पढ़ी है तुमने, दीन की मालूमात रखते हो तुम, फिर भी तुमने ये सब किया और हमें दूर करके कौन सी जिंदगी बख्श देते हैं तुम? सुनो, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, कभी कसमों के हाथ में नहीं। ये बात जानते थे ना? जानते थे तो क्यों ऐसा बर्ताव किया? एक बार बात कर लेते ना। तुम्हारे खातिर, ये सब कुछ तुम्हारे खातिर किया ज़ारा। बिल्कुल सही कहा तुमने, कुरान पढ़ते अच्छे से समझते ज़ारा, लेकिन बात तुम्हारी है। जब बात तुम्हारी होती है ना, तो हमारे दिल और दिमाग पे ताला लग जाता है। बस हमें इतना पता है कि जब भी हम तुम्हारे करीब आएंगे तुम्हें कुछ ना कुछ होगा। क्यों आएंगे उसके बाद तुम्हारे करीब? अभी भी हमें डर लग रहा है ज़ारा। अगर तुम्हें कुछ हो गया हमारी वजह से तो हम क्या करेंगे? दूर जाना ही पड़ेगा, हमें जाना ही पड़ेगा। और तुमने तो बहुत कुछ कह दिया, ठीक है, सारी बातें मानते तुम्हारे, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि हम झूठ बोल रहे। लफ्ज नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे जज्बात झूठे नहीं है ज़ारा। एहसास करना होगा तुम्हें, हम जो कह रहे तुम्हें झूठ नहीं है। हमारे दिल में झांक के देखो, सब सच्चाई नजर आ जाएगी तुम्हें। इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? तुम्हें लगता है ये सब कुछ इत्तेफाक है? हाँ कबीर। फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हुआ वो भी इत्तेफाक है?
कैसे? देखो, अगर इत्तेफाक नहीं सही तो हो सकता है कोई हादसा हो सकता है किसी ने कोई साजिश रची हो। कभी कह रही हो तुम? सुनो, एक दूसरे को सजा देने से अच्छा है कि हम पता करें उस दिन फैक्ट्री में हुआ क्या था। पता है हमें क्या हुआ? कबीर, क्या फायदा होगा? चलो, फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अगर हमें पता चल गया कि वो किसी की साजिश है या कोई हादसा था तो तुम्हारे दिल का डर हट जाएगा और हमें हमारा कबीर मिल जाएगा। हम जा रहे हैं, बात खत्म होने वाली है। हम 2 दिन, सुनो, 2 दिन में दुबई जा रहे कुछ दिन रुक सकते हो? नहीं, हम नहीं रुकेंगे ज़ारा। हम ठीक है, 2 दिन है ना? ज़ारा, 2 दिन है ना हमारे पास। 2 दिन में हम पता लगाएंगे कि फैक्ट्री में क्या हुआ था। और एक बात और, हमारी हिफाजत करना फर्ज है तुम्हारा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इधर फोन करके क्यों नहीं आया? फोन के चक्कर में रहते तो बहुत देर हो जाती शाहबाज साहब। क्या हुआ? ज़ारा कबीर बिलासा फैक्ट्री में हुए धमाकों की छानबीन कर रहे हैं। क्या? जरा सोचिए, अगर ज़ारा कबीर को पता चल गया कि बिलास के पीछे आपका हाथ था तो पुलिस आपके गिरफ्तार तक पहुंच जाएगी। शमशेर, तुम्हारी बंदूक कहाँ है? ये बंदूक तो हमारे पास ही है। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है ज़ारा को खत्म कर दें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, खत्म करो उसे। किस्मत से बच गई तो कबीर का डर पुख्ता हो जाएगा, और मर गई तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। सारा बेटा, अपना ख्याल रखना और हाँ, जल्दी आने की कोशिश करना। जी अम्मा, बिल्कुल। फिलहाल हम जाए तो सही। अब्बा। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम कबीर मियाँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम समा खाला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम असल में शुक्रिया कहने आए। शुक्रिया किस बात का कबीर मियाँ? खौफ दूर करने के लिए, हौसला देने के लिए, हमारा डर भगाने के लिए। आप बताइए किस लिए हम शुक्रिया अदा करें? खौफ की वजह से हमारे होठ सिले हुए थे और आपने हमें हौसला दिया काजी साहब, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप हमें हौसला नहीं देते ज़ारा को या किसी को भी, हम कसम के बारे में नहीं बता पाते। इजाजत चाहते हैं जाने के लिए? जी अब्बा, हम चलते हैं। अल्लाह तुम दोनों को वो अता करे जो तुम दोनों ढूंढने जा रहे हो। आमीन। आमीन। अल्लाह हाफिज अब्बा। अम्मा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आराम से, ध्यान से जाना। जी।